धर्निंग कहा जी। मेरा नाम आरती गंगोत्रा है। मैं ब्यासपुर परला में रहती हूँ। न्यू जनता हाई स्कूल में मैं 8 सालों से टीचिंग कर रही हूँ और मुझे पढ़ाना भी अच्छा लगता है। बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है। बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, उनको नई-नई चीज़ें सिखाना अच्छा लगता है। और जैसे कि अगर लिखने के बारे में अगर मैं बताऊँ तो 7 साल पहले जो हमारे मैम थे, उन्होंने हमें माँ के लिए कुछ लिखने के लिए बोला। तब मैंने पहली बार कुछ लिखा। मुझे तब उससे पहले मैंने कभी कुछ नहीं लिखा, लेकिन तब मैंने एक माँ के लिए लिखा, तो मुझे तब ये एहसास हुआ। तब मैंने बहुत सी चीज़ें सोची। उसके बाद मैंने एक कविता लिखी थी, जो उसका नाम था उड़ान। बंजर है ज़मीन, हरियाली भी छाएगी, दुख भरी ज़िंदगी में खुशहाली भी आएगी। ज़िंदगी में खाली मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा। नाराज़ मत होए ज़िंदगी, तुम्हें खुश करने का समय ईश्वर भी लाएगा। जब घर में मैं अकेली बैठी होती हूँ, जहाँ मुझे कुछ लिखने का मन करे, तब मैं पोइम्स लिखती हूँ। और कभी छत पे अकेले गुनगुनाती हूँ, जहाँ किचन में कोई काम कर रही हूँ। फिर भी अगर घर वाले कभी बोलते हैं कि हाँ, मैं नई-नई कविताएँ जब लिखती हूँ, तो मुझे ये रहता है कि हाँ, मैं पेरेंट्स को बताऊँ कि हाँ, आज मैंने ये लिखा है। तो फिर मैं इन सबको यही बताती हूँ कि आज मैंने ये वाली पोइम लिखी है। और फिर घर वाले बोलते हैं कि आप हमें सुना दो, तब मैं इनको वो सारी पोइम्स सुनाती हूँ। फिर कभी शायरी तो कभी पोइम्स, सब लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्कूल में ट्यूशन्स सब कुछ पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उन्हें नई-नई चीज़ें सिखाना, ड्राइंग करना, जैसे सिंगिंग करना, मुझे सब अच्छा लगता है। लेकिन अकेले में मैं बस वही सब करती हूँ, ड्राइंग करती हूँ, पोएट्री लिखती हूँ। जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली-पतली गंगा, यही जमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हँसते जाना, इनकी ये वाह-बगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। जहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। कुकिंग करना भी अच्छा लगता है, नई-नई चीज़ें बनाना अच्छा लगता है, सबको बना के खिलाना अच्छा लगता है। और घर के काम भी कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम नहीं करती हूँ। ज़्यादातर मुझे अपना स्कूल में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। वहाँ पे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला बच्चों से। इतना ही नहीं, जैसे उनको सिखाना, तो साथ-साथ में उनके साथ-साथ मुझे सीखा भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। बच्चों से कुछ चीज़ें सिखाई हैं, तो कुछ मैंने उनसे सीखी हैं। माँ, मैं जब जन्म लूँ, तुम मुझे पाल लेना। टूट जाऊँ या कभी बिखर जाऊँ, तुम मुझे संभाल लेना। गोदी से ना कभी अलग करना, अपना आंचल कभी ना छुड़ाना। मुझे तुम सहारा देकर उंगली पकड़कर चलना सिखाना। बड़ी कभी ना होना चाहूँ, मन मेरा घबराता है। बड़े होने के डर से ही माँ तेरा आंचल छूटता दिख जाता है। तेरा आंचल कभी ना छोड़ूं, तेरा भरोसा कभी ना तोड़ूं। अपने दिल से लगाकर रखना माँ, आंचल अब तेरा कभी ना छोड़ूं। जो तेरा आंचल छूट गया माँ, मेरा हर सपना टूट गया माँ। इसी बात से घबराकर बड़ी होने से डरती हूँ। जो तूने मुझे पंख दिए माँ, उनसे उड़ना चाहती हूँ। माँ, उनसे उड़ना चाहती हूँ। मम्मी को मेरे हाथों का बना हुआ वैसे तो सब अच्छा लगता है, लेकिन वो ज़्यादातर मुझे नमकीन, मटर, मठियाँ वगैरह ऐसी वाली चीज़ें बनाने के लिए बोलती हैं। और मेरे भाई भी यही
सब बोलते हैं कि हाँ दी हमें मोमोज वगैरह बना के खिलाओ। उनको भी मेरे हाथों का बना हुआ सब अच्छा लगता है, जैसे मोमोज, मठियाँ, समोसे वगैरह सब। इसके अलावा मुझे और भी बहुत सारे शौक़ हैं, जैसे सिंगिंग, पेंटिंग करना मुझे अच्छा लगता है। जैसे फ्री टाइम में जब कभी रात को मुझे नींद ना आए तो मैं पेंटिंग्स वगैरह करती हूँ और अकेले में गुनगुनाती रहती हूँ। मुझे गाना भी अच्छा लगता है। पूज्य परम पिता परमात्मा जी का मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि आप हमारे गरीब खाने में पहुँचे हैं। और मेरा नाम बोधराज है। हम गांव ब्यासपुर परला के रहने वाले हैं। मेरी बेटी का नाम आरती गंगोत्रा है। ये बट मेरी बेटी नहीं है, ये बेटा है। बेटे की तरह इन्होंने काम किया है। ये मेरा साथ दे रहे हैं और इन्होंने मेहनत से अपनी मेहनत का रंग लाया। हाँ, मेरी बेटी को कविता लिखने और बोलने का बहुत शौक़ था। साथ में इसके साथ इसका पेंटिंग में भी रुझान था। और मेरी बेटी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर भी है। और इसके अलावा मेरी बेटी को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जब भी हमें वक्त मिलता तो हम पूरा परिवार कहीं ना कहीं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब भी इसके पास टाइम होता है ये नई किताबें, नई कविताएँ लिखती है और सुनाती भी है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मेरी बेटी ने किसमें कितना है दम में कविता में कंपटीशन में पार्ट लिया। उसके 4 रन पार करके फाइनल में पहुंची है। मैं प्रभु पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मेरी बेटी फाइनल भी जीत कर अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने स्कूल का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे। मेरा नाम राजकुमारी है और मैं ब्यासपुर परला में रहती हूँ, जो कि जम्मू में पड़ता है। मेरे 4 बच्चे हैं और सबसे बड़ी बेटी का नाम आरती है। आरती बेटी मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा बेटा है। जो कि इस समय जो माँ पेरेंट्स जो चाहते हैं बच्चों से, वो उसमें हर एक गुण है कि जो कि पढ़ाई में भी अच्छी है और पेंटिंग करती है, कविता भी लिखती है, बहुत अच्छी कविताएं लिखती है, पेंटिंग करती है। उसे सिंगिंग का भी शौक़ है और अपने मम्मी पापा को बहुत सपोर्ट करती है। वो स्कूल में टीचर भी है। फिर उसने हर एक सिचुएशन में अपने मम्मी पापा का साथ दिया है, अपने बहन भाई का साथ दिया है। जो कि हम चाहते हैं कि हर बच्चे, जो हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और अपने बच्चों को सपोर्ट करें। वैसे ही हमने अपनी बेटी को, उनका शौक़ सपना था कि मैं एक कविता लिखती हूँ मम्मा, कभी जो मेरे पास होगी, जहाँ कभी बुक छपेगी तो मैंने बोलना बेटी हाँ, शायद कभी उस निरंकार पे भरोसा करो कि शायद आप ये सब कर सको। फिर एक दिन उसने कहा कि मम्मा मुझे मौका मिला है कि मैं अपना टैलेंट जो है दिखा सकूं। तो मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं। उसके पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, भाइयों ने। उन्होंने कहा कि अच्छे के लिए आपका साथ हम ज़रूर देंगे। जो अगर आपकी जो लाइफ में अच्छा होने वाला है तो आप जा सकते हो। चाहत थी कुछ करने की, आसमान में उड़ने की, राहों में थे बिखरे कांटे, हिम्मत थी उन पे चलने की। दुनिया है आबाद सी, पंछी हूँ मैं आज़ाद से, कुछ पंछी की तरह ना रहना चाहूँ बंद पिंजरे में बर्बाद सी। कलियों जैसी मुस्कान तेरी, फूलों से पहचान तेरी, दुनिया को बदल दे तू क्योंकि अलग पहचान है तेरी। समुंदर में है गहराई अभी, तू क्यों है घबराई अभी, दुनिया से तू लड़ते रहना, हिम्मत है तुझ में अभी। और मुझे इस बात के लिए बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने KKHD में पार्टिसिपेट किया है। कंपटीशन में 4 राउंड वो जीत के आई है। मैं निरंकार से ये दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी फाइनल में जीत कर आए, अपने पेरेंट्स का और अपने स्कूल का वो और शहर का नाम रोशन करे। धन्यवाद।
मेरा सबको नमस्कार है। मैं अशोक बिरदी, प्रिंसिपल न्यू जनता हाई स्कूल ब्यासपुर, जो कि जम्मू कश्मीर यूटी के जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर तहसील सचेतगढ़ में पड़ता है। और आज मैं जहां आप सबको ये बताने जा रहा हूं कि पंजाब से जो चैनल है किसमें कितना दम है, उसमें हमारी स्कूल की एक अध्यापिका मिस आरती देवी जी, जिसने पार्टिसिपेट किया था, तो उसने 4 राउंड जो थे वो जीते हैं और अब वो फाइनल में पहुंच चुकी है। तो आरती को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिसने पार्टिसिपेट करके हमारे स्कूल का नाम जो है फाइनल तक पहुंचाया है। और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो फाइनल जीत के आए और स्कूल का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे, इलाके का नाम रोशन करे। मेरी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आरती को। बाकी आरती एक बहुत ही अच्छी अध्यापिका रही है हमारे स्कूल की और मेरे ही स्कूल की छात्रा थी। यहीं पे वो 10वीं तक उसने पढ़ाई पूरी की थी अपनी 2012 में, और उसके बाद 12वीं करके पारिवारिक तंगी की वजह से आगे दाखला ना लेते हुए मेरे स्कूल में उसने अध्यापिका के तौर पर एज ए नर्सरी टीचर शुरुआत की थी। उसकी लगन, उसकी रुचि जो थी बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छी है। बहुत ही छोटे बच्चों को प्यार से पढ़ाती है और सब बच्चे जो हैं बहुत अच्छी तरह से अपनी क्लास में वो आगे बढ़ रहे हैं और सब बच्चे भी आरती मैम को बहुत चाहते हैं। अपने काम को बहुत ही जिम्मेदारी से वो पूरा करती है। और कई बार मैंने देखा, कई बार जब मैं ऑफिशियल काम से कहीं जाता हूँ शहर में, तो उसको मैं कह के जाता हूँ कि ये अब जिम्मेदारी है तुम्हारी, स्कूल में देखना है आपको सारा काम। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी जो है वो उसके अंदर है, कंट्रोल करने की कैपेसिटी उसके अंदर है। वो कंट्रोल कर लेती है पूरे स्कूल को अकेली ही, बच्चों को कंट्रोल करती है। मुझे यकीन है, उस पर विश्वास होता है कि ये कंट्रोल कर लेगी, ऐसे गुण हैं उसमें और वो कंट्रोल करती है। हमें पता नहीं था कि इसमें इतना टैलेंट है, इसमें इतना टैलेंट है कि इसने पोइट्री में पार्टिसिपेट किया है और पोइट्री में अब ये 4थे राउंड जीतकर फाइनल में पहुंची है। तो अब फाइनल राउंड के लिए मैं इसे बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, ताकि ये फाइनल भी जीतकर स्कूल का नाम रोशन करे, घर का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे और पूरे इलाके का नाम रोशन करे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आरती मैम को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको फ्रूट्स नेम करवाए थे? ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूंगी तो आप मेरे को बताओगे, ठीक है? शिवा, एप्पल मीन, वेरी गुड। विनायक, आप बताओ। एप्पल मीन, शाबाश। और बताओ। Myself KC Satti, a teacher from न्यू जनता हाई स्कूल ब्यासपुर परला। मुझे ये बताते हुए आज प्रसन्नता हो रही है कि हमारी आरती मैम जो काफ़ी देर से इस स्कूल में बच्चों के साथ काम कर रही हैं, उनने पोइट्री में अपने 4 लेवल ख़त्म करके फाइनल लेवल में पहुंची हैं। ये तो हमें उसके टैलेंट का बाद में पता चला। हमारे पास डीडी जलंधर की टीम पहुंची हुई है, जिन्होंने अपने एफर्ट से उनको 4 लेवल कंप्लीट करते हुए देखा है। हम तो इसके बारे में कम नॉलेज रखते थे, लेकिन अब पता चला कि उनके पास ये भी पोटेंशियल है। इसके अलावा जो हम जानते हैं, जितनी देर से वो हमारे साथ काम कर रही हैं, वो बच्चों के साथ काम कर रही हैं। वो बच्चे, छोटे बच्चों के साथ, नर्सरी के बच्चों के साथ वो काम करना कितना कठिन होता है। वो बड़े पेशेंस का सौदा होता है और पेशेंस, सब्र और धैर्य का उन्होंने हमेशा परिचय दिया है। हमारी शुभकामनाएं मैडम आरती के लिए ये हैं। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है, हमारे स्कूल की अध्यापिका जिनका नाम आरती है, उन्होंने किसमें कितना है दम में हिस्सा लेकर 4 लेवल का प्रोग्राम जो है वो फिनिश किया है, पोइटिक लेवल का। तो आगे भी हम परमात्मा से दुआ करते हैं वो फाइनल राउंड भी
क्लियर करके आएँ और अपने स्कूल का, अपने माता पिता का और अपने इलाके का नाम रोशन करें। जय हिंद। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और अब KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKHD।